तर्पण की। क्या पितरों का तर्पण हर दिन करना चाहिए? साथ ही जो लोग किसी ब्राह्मण से तर्पण नहीं करा सकते तो कैसे करें अपने पितरों का तर्पण, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। हर सनातनी के लिए नियम है कि उसे प्रातःकाल भगवान सूर्य को जल जरूर देना चाहिए। हर सनातन धर्मावलंबी के लिए ये आवश्यक नियम है, चाहे वो आर्य समाज को मानता हो और चाहे वो किसी चीज को मानता हो, चाहे वो साकार की उपासना करता हो चाहे निराकार की उपासना करता हो। सनातन धर्म में यदि आप पैदा हुए हैं और सनातन धर्म को अगर आप मानते हैं तो सूर्य की उपासना सबके लिए आवश्यक है, क्योंकि सूर्य के बिना इस सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती है। सूर्य के बिना इस सृष्टि के बारे में एक क्षण भी सोचा नहीं जा सकता है। सिर्फ पितृपक्ष में ही नहीं बल्कि पितरों का तर्पण तो हर दिन करना चाहिए। जिन लोगों को मंत्रों का ज्ञान नहीं है, जो किसी तीर्थ में नहीं जा सकते हैं, जो किसी ब्राह्मण से नित्य तर्पण नहीं करा सकते हैं, उनको पितरों का तर्पण कैसे करना चाहिए ये मैं सरल तरीके से आपको बता रहा हूँ। पहले आप गीता प्रेस की नित्य कर्म पूजा प्रकाश की किताब ले आइए घर। इसके बाद तांबे, सोने, चांदी या कांसे के बर्तन लीजिए, उसमें साफ पानी भर लीजिए। इस पानी में काले तिल, कच्चा दूध, चंदन, जौ, गंगा जल डाल लीजिए। अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में कुसा बांध लीजिए, माने वही पवित्र धारण कर लीजिए। अब पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अपनी तर्जनी उंगली में चांदी की अंगूठी धारण करके पितरों को तर्पण करता है, ऐसा तर्पण लाख गुना ज़्यादा फल देता है। अनामिका उंगली में सोने की अंगूठी पहनकर पितरों का तर्पण करने से करोड़ों गुना लाभ मिलता है। तर्पण में काले तिल जरूर होने चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार तिल के संपर्क से जल अमृत से भी ज़्यादा पवित्र हो जाता है, स्वादिष्ट हो जाता है। जो हर दिन स्नान करने के बाद तिल मिश्रित जल से पितरों को तर्पण करता है, पितरों को तर्पण हर समय दक्षिण मुँह करके करना चाहिए। ये बात सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। पितरों को तर्पण, सूर्य को तर्पण करेंगे तो पूरब मुँह करके, देवताओं को तर्पण करेंगे तो पूरब मुँह करके, लेकिन अगर पितरों को तर्पण करना है तो दक्षिण मुँह करके आप पितरों को तर्पण करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसा व्यक्ति पितृकुल मातृकुल का उद्धारक बन जाता है और ऐसे व्यक्ति को स्वयं ब्रह्मलोक में स्थान मिलता है। कुसा के अग्रभाग से देवताओं का, मध्य भाग से मनुष्यों का मूल और अग्रभाग पितरों का तर्पण करना चाहिए। अगर आप मनुष्य हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं और कुसा का प्रयोग कर रहे हैं तो कुसा का जो अग्रभाग है उसको मोड़कर पीछे ले लीजिए और कुसा के मध्य भाग से ही मनुष्य अपना पूजन अर्चन करें। ग्रहण में, पितृश्राद्ध में, व्यतिपात योग में, अमावस्या में और संक्रांति के दिन निषेध होने पर तिल से तर्पण कर सकते हैं। बाकी दिनों में घर में तिल से पितरों का तर्पण नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आत्मशुद्धि करें। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सहवायाभ्यन्तरः शुचिः पुंडरीकाक्षः पुनातु। कहने का मतलब यह है कि मंत्र न भी आए आपको तो कोई बात नहीं। इस मंत्र का अर्थ इतना ही है कि आप जिसके हृदय में भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान आ जाता है वह अंदर और बाहर से पवित्र हो जाता है। तो आप एक छवि श्याम वर्ण की, दाहिने हाथ में चक्र, बाएं हाथ में शंख, नीचे के दाहिने हाथ में कौमुद की गदा और बाएं हाथ में कमल का फूल नीचे के, और बनमाला धारण किए हुए, पीताम्बर धारण किए हुए, दिव्य मुकुट धारण किए हुए, वैष्णव तिलक लगाए हुए श्री हरि विष्णु का ध्यान जब आप अपने हृदय पर करते हैं तो चाहे आप नहाए हों या न नहाए हों, चाहे आप शौच से आए हों और चाहे आप अपवित्र हों, अगर आप भगवान विष्णु का ज्यों ही ध्यान करते हैं त्यों भी आप ऊपर और बाहर से पवित्र हो जाते हैं। क्योंकि ये शरीर क्या पवित्र होगा,
इसमें हर समय मल मूत्र बनता रहता है। एक क्षण भी ऐसा नहीं जाता है जब इस शरीर में मल मूत्र न बनता हो। ये शरीर मल मूत्र की फैक्ट्री है। केवल चमड़े के नीचे ढका होने के कारण इसकी सारी गंध ढकी हुई है, बाकी ये शरीर अपवित्र है। ये अगर पवित्र होती है तो केवल श्री हरि विष्णु के ध्यान से पवित्र होती है, बाकी पवित्रता का कोई मतलब नहीं है। तो ये जो पवित्री का मंत्र मैंने बताया है, उसका मूल अर्थ यही है कि आपके हृदय में भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान हो। आप मंत्र न जानते हो, कोई बात नहीं। अगर आप मीठी रोटी खाएंगे तो आपको स्वाद तो मीठा मिलेगा ना। अभी बात अलग है कि आप किसी को नहीं बता पाएंगे, ना बता पाए। तो देवताओं का, सबसे पहले देवताओं का, फिर ऋषियों का और फिर सबसे बाद में पितरों का तर्पण करना चाहिए। देवताओं का तर्पण करते समय अपना मुंह पूरब दिशा में, देवताओं का नाम लेकर एक एक बार तर्पयामी बोलते हुए उन्हें अपनी अंगुली के आगे वाले भाग से जल गिराते हुए जलांजलि दें। ऋषियों का तर्पण करते समय उत्तर दिशा की ओर मुँह करके 2 बार तर्पयामी बोलते हुए उन्हें ऋषि तीर्थ में जल गिराते हुए जल दें। पितरों का तर्पण करते समय दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके 3 बार तर्पयामी बोलते हुए पितृतीर्थ से जल गिराते हुए जलांजलि दें। अब आप सोच रहे हो कि पितृतीर्थ क्या है? अभी तो हम गया ही सुने थे, हरिद्वार सुने थे, ये पितृतीर्थ क्या है? अरे आप अपनी हथेली को देखिए, और इस आपकी हथेली में अंगूठे से और ये तर्जनी उंगली के बीच का जो भाग है, यही पितृतीर्थ है हाथ में। और यहाँ से जल अगर आप गिरा रहे हैं, अंगूठे और तर्जनी उंगली के मूल नीचे के भाग के बीच से अगर आप जल गिरा रहे हैं, तो यही पितृतीर्थ है, और कोई पितृतीर्थ नहीं है। जल ऐसे आप गिराएंगे तो पितृतीर्थ है। और ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृ शांति भवः। तो इन मंत्रों का जप करें। जो अपने पितरों को तिल मिश्रित जल से 3 अंजलियां देते हैं, उनके सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। आप नदी में तर्पण करना चाहते हैं तो पहले स्नान करें, उसके बाद नाभि तक जल में खड़े होकर पितरों का आवाहन करें। इसके बाद आकाश और दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके पितरों को 3 बार जलांजलि दें। पितरों के उद्धार के लिए विष्णु सहस्त्र नामावली का नियमित पाठ करें। अपने घर में भागवत कथा का आयोजन करें और उसको ध्यान से सुनें। जय मां विंध्यवासिनी।